चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं चित्रकूट का। चित्रकूट में माँ मंदाकिनी का स्थान है। यहाँ पर रामघाट में माँ मंदाकिनी है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहुत ही पावन और स्वच्छ है। ये सुबह सुबह का समय है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा था। सूर्यदेव भी इस कोहरे में छुप कर दर्शन दे रहे हैं। अब हम रामघाट से ऑटो पकड़कर चल रहे हैं। यहाँ की सड़कें भी बहुत ही अच्छी हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं कामतानाथ के मंदिर में। दोस्तों, कामतानाथ जी के दर्शन कीजिए। कामतानाथ मंदिर में कामतागिरी करके एक पर्वत है। हम इस पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते बीच बीच में हमें बहुत से मंदिर मिलेंगे। भगवान के दर्शन करते चलिए। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, बहुत सुंदर प्रतिमा है। लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ कामधेनु माता का मंदिर है। ये मुख्य द्वार है उसका। यहाँ कामधेनु माता के दर्शन कीजिए। ये मुख्य द्वार है कामतानाथ का, तृतीय द्वार। यहाँ पर राम, भरत के चरण चिन्ह है। यहाँ सब लोग पैसे डालकर पैर पड़ते जाते हैं। ये माता कौशल्या और माँ सीता के चरण कमल हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी और भरत जी के चरण कमल हैं। यहाँ भरत मिलाप हुआ है, राम जी, भरत जी। यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। ये सारे पत्थर त्रेता युग के हैं। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, जिसे घर बनवाना है तो इन पत्थरों से बनाकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब लटकाना नहीं अलग से था जी। यहाँ हम सीता रसोई में आ गए हैं, जहाँ सीता जी खाना बनाया करती थी राम जी और लक्ष्मण जी के लिए। ये सीता रसोई का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। यहाँ सामने राम दरबार है, जहाँ राम जी की मूर्ति रखी है। साथ में यहाँ पे सीता रसोई है। यहाँ से हम बाहर आ गए। हनुमान जी और भोले बाबा का मंदिर है। ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे हनुमान जी की। यहाँ तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं। साथ में दिन भर भजन चलता रहता है। अब हम सीता रसोई से निकल कर आए हैं। हमने बस पकड़ ली। और अब हमने सुना है कि यहाँ अनुसुईया माता का मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। अब हम शायद वहीं जा रहे हैं। आश्रम जाने से पहले हमें रास्ते में सीता घाट मिला है। ये बहुत सुंदर घाट है। यहाँ बहुत ही सुंदर है। हनुमान जी की मूर्ति भी है यहाँ पर। सीता घाट में देखो तो एकदम झरने जैसा दिखाई पड़ता है। बहुत साफ पानी है, बहुत ज़्यादा साफ। यहाँ पर तो रुककर हमने पानी भी पिया।
ये देखिए बहुत ही सुंदर पानी है, बहुत अच्छा लगता भरना है है पानी के साफ एकदम पानी है साफ, एकदम। एकदम ठंडा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पानी है। ये सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। हमें ऑटो वालों ने कहा था कि अनुसुईया आश्रम ले जा रहे हैं। वहाँ जाते जाते रास्ते में सीता कुंड पड़ गया और हम लोग यहाँ चले आए। अब हम शायद अनुसुईया आश्रम की ओर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं। अब ऑटो वाला जो बताता जा रहा है हम वैसा वैसा जाते जा रहे हैं। रास्ते में तो इतने बंदर हैं यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। काले मुंह के, लाल मुंह के, हर प्रकार के बंदर यहाँ देखने मिल जाएंगे। बहुत सुंदर जगह है। अब हम अनुसुईया आश्रम आ गए हैं। ये श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बहुत सुंदर बना हुआ है ये दृश्य, बहुत ही अच्छा। मंदिर के अंदर हम चले गए हैं। यहाँ पे अनुसुईया माता की पूरी कहानी चित्रों के द्वारा दर्शाई गई है। जौहर की ज्वाला की मूर्ति है ये। यहाँ अनुसुईया माता और उनकी बहनें हैं। यहाँ पर गाय, यहाँ ब्रह्मा जी अनुसुईया जी की शादी करवा रहे हैं। अत्रि मुनि के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ जिसे ब्रह्मा जी ने कराया। माता अनुसुईया को पति आज्ञा से जल लेने जाना पड़ा। यहाँ पे अनुसुईया माता ने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी उत्पन्न की थी। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनी हुई हैं। सीता व हनुमान का अशोक वाटिका में वार्तालाप का दृश्य है। लंका दहन का है। राम जी के द्वारा शिवलिंग पूजा की गई थी लंका दहन के समय। वन में विश्वामित्र और राम लक्ष्मण के द्वारा ताड़का का वध किया गया। अहिल्या का उद्धार राम के द्वारा हुआ। हर एक चीज दृश्य में दर्शाई गई है। राम सीता स्वयंवर, रावण का राम से युद्ध हुआ और मेघनाद का लक्ष्मण से। यहाँ लक्ष्मण शक्ति व हनुमान जी की संजीवनी लाना। यहाँ सीता जी का जंगल से लकड़ी लाना। अनुसुईया माता ने माता सीता को पति उपदेश दिया, पतिव्रत धर्म समझाया। बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। सनकादि अवतार, यहाँ हर एक अवतार दिखाए गए हैं। श्री कल्कि अवतार। अब हम यहाँ से गुफा के अंदर जा रहे हैं।
ये तो बहुत ही सुंदर है, देखने में इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। गुफा बहुत सुंदर बनाई है, एकदम अद्भुत। हम आश्रम से बाहर आ गए हैं। यहाँ विजय रथ बना हुआ है, बहुत सुंदर है ये रथ भी, बहुत सुंदर। अब हमने फिर से ऑटो पकड़ लिया है। यहाँ रास्ते में तो हर जगह चारों तरफ बंदर ही बंदर। ये देखिए, ये बैठे काले मुंह के बंदर। हाँ, अब हम आ गए हैं गुप्त गोदावरी में। कहा जाता है यहाँ राम जी लक्ष्मण जी ने निवास किया था, सीता जी ने भी यहाँ पे निवास किया था। और ये गुफा इंद्र के द्वारा स्वयं बनाई गई है। स्वयं इंद्र ने राम जी के लिए ये गुफा बनाई थी। यहाँ किनारे किनारे गोदावरी नदी बहती है। किसी महल से कम नहीं है ये, बहुत सुंदर है। यहाँ की जो बनावट है, पत्थरों की बहुत सुंदर नक्काशी है। स्वयं इंद्र भगवान ने इसे बनाया है, ऐसा सुना जाता है। पूरी गुफा में पत्थर ही पत्थर का से बनाया गया है। इन पत्थरों में हाथ लगाओ, बहुत ही चिकने पत्थर हैं ये, बहुत चिकने पत्थर। कहते हैं यहाँ गर्मी के समय ठंड और ठंड के समय गर्मी महसूस होती है। ये देखिए, किनारे किनारे नीचे की ओर गोदावरी नदी बहती है। फिलहाल अभी यहाँ पर पानी सूख गया है। अब हम आ चुके हैं गुप्त गोदावरी के अंदर। शुरू में तो पानी बहुत कम रहता है, जैसे जैसे हम बीच में जाते हैं पानी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। सब सोचते हैं शायद आगे बहुत गहरा होगा, मगर फिर भी श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। उतना पानी नहीं रहता है, फिर भी आगे जाकर पानी बहुत कम हो जाता है। हम गुप्त गोदावरी से बाहर की ओर आ गए हैं। अब हम ऑटो को देख रहे हैं और हमने ऑटो पकड़ा। ये देखिए बंदर, ये बंदर तो बहुत ही परेशान करते हैं। कभी ऑटो के सामने आ जाते हैं तो कभी बस में बैठ जाते हैं। दोनों प्रकार के बंदर हैं, कहीं लाल मुंह के बैठे रहते हैं तो कहीं काले मुंह के बैठे। अब हम आ गए हैं तक्षशिला में। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों के निशान बने हुए हैं। ये राम जी के चरण हैं।